हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेखा। ठीक है, यहाँ से बच्चे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो एक से लेकर के दो क्वेश्चन आपको 100%, एक से दो क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 100% देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से बिल्कुल बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में बच्चे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेन डायग्राम की, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें से कि भाई कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बना करके आपका एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप वो पूछता है लॉजिकल रिलेशनशिप एमंग बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, वो क्या करेगा इसमें दो तीन क्या करेगा, वो एलिमेंट्स आपको दे देगा और उनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है, और संबंध स्थापित करने के बाद में आपको वहाँ पर डायग्राम एक ड्रा करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक रिलेशनशिप, आपको एक संबंध स्थापित करना होता है और संबंध स्थापित करने के बाद में आपको एक डायग्राम ड्रा करना पड़ता है। दूसरा जो आपका टाइप यहाँ से पूछता है वो ये है आपका डायग्रामेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको वो एक डायग्राम ड्रा करके ही देगा। ठीक है, और उसमें आपको कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वहाँ से उन नंबर्स के आपको कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर ले करके लाना होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों प्रकार के टाइप्स आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉजिकल रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट एलिमेंट्स टाइप के क्वेश्चन को। देन उसके बाद में वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे डायग्रामेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग सबसे पहला टाइप हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर लॉजिकल रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट एलिमेंट्स, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 लॉजिकल रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के, हम उन सभी के सभी क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टाइप 1 की तरफ पढ़ने से पहले सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें कुछ आपके रिलेशंस पूछे जाते हैं, रिलेशंस आपके आते हैं इसमें, आपके इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, रिलेशन 3 आपके इसमें रिलेशन होते हैं। ऑल, एक तो आपका होता है ऑल, दूसरा हो जाता है आपका सम और तीसरा हो जाता है आपका नो। ऑल का मतलब आप सभी को भी पता होगा, सभी क्या होता है, सभी। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। नो का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं या कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो 3 तरीके के रिलेशंस आपके यहाँ पर आपको याद रखने हैं, ऑल, सम और नो का रिलेशन। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ और नो का मतलब होता है कोई नहीं। नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसको किस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा दे दिया जाएगा, अगर आपसे मैं कहूँ कि सभी ए क्या हैं, बी हैं, सभी ए क्या हैं, सभी ए बी हैं, सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में ड्रा करेंगे। देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, ए है, और ये सारा का सारा ए क्या है, बी है, तो ये किसको घेर लेगा, ये कौन घेर लेगा, बी घेर लेगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा ए क्या है, बी है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ सम की, कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए
यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ए बना लिया। इसमें से सारे के सारे ए में से सारे के सारे ए बी नहीं है, इसमें बोला है कुछ ए। इसका जो कुछ पार्ट है, इसका ये वाला जो पार्ट है कुछ वाला, ये वाला जो पार्ट आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, बी है। ये क्या है आपका, बी है। ठीक, तो इसका डायग्राम इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। वहीं अगर मैं तीसरे की बात करूँ, नो की, तो नो से किस तरीके से पूछता है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट यहीं पे लिख देता हूँ, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये आपका तीन हो जाता है। कोई भी ए बी नहीं है, तो इसको हम लोग किस तरीके से ड्रा करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ए बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ए बनाने के साथ साथ और इसका जितना भी पार्ट्स है, ये क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, इसलिए बी को हम लोग दूर कर देंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में ड्रा करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चंस आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आपके किस तरीके से बना करके वो पूछता है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 आपका है लॉजिकल रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर मैं आपको फादर और मदर के बीच में, फादर और मदर के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए बोलूं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या सारे के सारे पिता माता जी होते हैं? भाई पिता एक अलग चीज़ है, माता जी एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन बन जाएगा, नो का रिलेशन बन जाएगा। किसका रिलेशन बन जाएगा, नो का रिलेशन बन जाएगा। और जैसे ही नो का रिलेशन बनेगा तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये हो जाएगा आपका फादर और ये हो जाएंगे आपके मदर, ये हो जाएंगे फादर और ये हो जाएंगे आपके मदर। तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, वहीं मैं अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कमल और फूल। कमल और फूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए सारे के सारे जो कमल होते हैं क्या वो फूल होते हैं? सारे के सारे कमल क्या फूल होते हैं? बिल्कुल, सभी के सभी जो कमल होते हैं वो क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो इसका रिलेशन किसका बनेगा, ऑल का बन जाएगा। ठीक, हमें सिर्फ ऑल को चेक करना। अगर यहाँ पर सम का रिलेशन आता तो हम उल्टा भी चेक करते, बट यहाँ पर ऑल का रिलेशन आ रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से ही चेक करेंगे। ठीक है, आपको वैसे तो दोनों साइड से चेक करना है, लेकिन अगर सम का रिलेशन आए तब। ठीक है, तो अभी तो इसका क्या है, सभी के सभी कमल क्या है, फूल हैं। तो इसका रिलेशन किस तरीके से बन जाएगा, ये जितने भी कमल हैं वो क्या हैं, फूल हैं। तो इसका रिलेशन इस तरीके से, इसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। सारे के सारे कमल क्या है, इसमें फूल हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है आलू और सब्जी, आलू और सब्जी, पोटैटो एंड वेजिटेबल। ठीक, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? क्या सारी की सारी जो आलू होती हैं वो सब्जी होती हैं? बिल्कुल, सभी के सभी आलू जो है वो सब्जी होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ आलू सब्जी होती हैं और कुछ आलू फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी आलू क्या होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑल का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं उल्टी तरीके से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर किसका रिलेशन आ जाएगा, सम का रिलेशन आ जाएगा। कैसे, सारी की सारी सब्जियों में सिर्फ आलू ही नहीं आता है। ठीक है, सभी की सभी सब्जियां क्या आलू होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती। सभी की सभी सब्जियां आलू नहीं होती हैं। कुछ सब्जियों में आपका टमाटर भी आ जाता है, कुछ सब्जियों में आपका गोभी भी आ जाता है। ठीक है, कुछ सब्जी में आपका लौकी, तुरई, इस तरीके से आपका बहुत सारी सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं उल्टी तरीके से चेक करता हूँ तो यहाँ पर किसका रिलेशन आता है, सम का रिलेशन आ जाता है।
यहाँ पर किसका रिलेशन आ जाता है, सम का रिलेशन आ जाता है, जो कि ऑल और सम में हम अगर हमको चूज़ करना पड़ गया तो हम किसको चूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आल को चूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको, आल को चूज़ करना है। अगर आल आपका आ गया तो सम को देखना ही नहीं है, सम को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से ड्रा करेंगे, सारी के सारी जो आलू हैं, सभी के सभी जो आलू हैं वो क्या हैं, सब्जी हैं, वो क्या है, सब्जी हैं। तो इसका जो रिलेशन, इसका जो डायग्राम हो जाएगा ड्रा, वो कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 1 को डाल लेते हैं, टाइप नंबर 1 को डाल लेते हैं और इनमें रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, नीचे दिए गए वैन आरेख में कौन सा वैन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही तरीके से निरूपित करता है। गुलाब, फूल और कमल का रिलेशन दिया गया है यहाँ पर, गुलाब, फूल और कमल का रिलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने एलिमेंट्स लिए थे वो 2 थे। अभी तक जो हमने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित किया वो सिर्फ 2 थे, लेकिन यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं वो कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुलाब, फूल और कमल, इनके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप स्थापित करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो रूल होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। रूल इसको सॉल्व करने का क्या है कि भाई सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टू सेकंड चेक करना है, देन उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड टू थर्ड चेक करना है, और उसके बाद में थर्ड वाले ऑप्शंस में, थर्ड वाले स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट टू थर्ड चेक करना है। क्या करना है, फर्स्ट टू थर्ड चेक करना है। ठीक है, तो ये आपको रूल याद रखना है इसको सॉल्व करने के, ये आपको सॉल्व करने का रूल है। सबसे पहले तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो सॉल्व होगा किससे, दूसरे वाले से। ठीक है, जब इतना सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा वाला जो एलिमेंट्स है वो सॉल्व होगा किससे, तीसरे वाले से, और जब ये वाला सॉल्व हो जाएगा तो पहला वाला एलिमेंट फिर से सॉल्व होगा किससे, तीसरे वाले से। और इसके बाद में जो फाइनली डायग्राम बनेगा वो इसका क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो गुलाब होते हैं वो क्या, फूल होते हैं। सारे के सारे गुलाब जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो बिल्कुल सभी के सभी गुलाब क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या आ जाएगा, आल का रिलेशन बन जाएगा। वहीं अगर मैं उल्टे तरीके से चेक करना चाहूँ कि सभी के सभी फूल में क्या गुलाब होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कुछ फूल में गुलाब भी होते हैं और कुछ फूल में कमल भी होते हैं, कुछ में गेंदा भी होते हैं। तो इस तरीके से फूलों की जो कैटेगरी होती है वो बहुत सारी होती है, फूलों की जो प्रकार होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गुलाब और फूल के बीच में, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑल का आ जाएगा। इधर से कितना, ऑल का आ जाएगा। ठीक है, और आल और सम का रिलेशन अगर आ रहा है, आल और सम का रिलेशन अगर दोनों तरफ से आ रहा है, तो इसमें से किसको हम लोग लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आल को लेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, ऑल को लेना है, सिर्फ और सिर्फ ऑल को लेना है। ठीक है, अब मैं बात करूँ सेकेंड और थर्ड की, सेकेंड और थर्ड की बात करूँ यहाँ पर, तो सभी के सभी फूल जो होते हैं वो क्या, कमल होते हैं। तो सभी के सभी फूल जो है वो कमल नहीं होते हैं, कुछ फूल जो हैं वो कमल के अंतर्गत आते हैं, कुछ फूल जो है वो कमल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं उल्टी तरीके से बात करूं, इधर से जब मैंने चेक किया तो क्या आया, सम आया। वहीं जब मैं उल्टी तरीके से चेक कर रहा हूं, क्या सभी के सभी कमल फूल होते हैं, तो बिल्कुल सभी के सभी कमल क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो यहाँ पर इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑल का हो जाएगा उल्टी तरीके से। तो ऑल और सम में हमको क्या लेना है, ऑल लेना है। क्या लेना है, ऑल लेना है। तो हम सिर्फ ऑल लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑल लेंगे। अब पहला और तीसरे से चेक करना है, पहला और तीसरे से चेक करना है, गुलाब और कमल के बीच में चेक करना है। यहाँ पर क्या सभी के सभी गुलाब कमल होते हैं, गुलाब एक अलग फूल है और कमल और एक अलग फूल है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। इनके बीच में किसका रिलेशन आएगा बच्चे, नो का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में किसका रिलेशन आ जाएगा, नो का रिलेशन आ जाएगा। अब आप आसानी के साथ साथ इसमें डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हो।
अब आप कहोगे सर यहाँ पर डायग्राम को हम लोग ड्रा कहाँ से करना चालू करें, ऑल से शुरू करें या फिर नो से चालू करें, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले जब आप डायग्राम को ड्रा करोगे तो कहाँ से ड्रा करोगे, नो से ड्रा करना है, ठीक है। डायग्राम हमेशा नो से ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप नो को ड्रा करोगे, देन उसके बाद में आल को ड्रा करोगे, देन उसके बाद में सम को ड्रा करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम लोग नो का यहाँ पर देखेंगे, गुलाब और कमल के बीच में क्या नो का रिलेशन आया है। नो का रिलेशन किस तरीके से बनाना है हमको, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। गुलाब एक अलग चीज़ है, अलग फूल है, और कमल जो है वो एक अलग फूल है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये गुलाब और ये हो जाएगा आपका कमल, ठीक। और दोनों का रिलेशन किससे आ रहा है, ऑल से आ रहा है, ऑल से आ रहा है, फूल में ऑल से आ रहा है, ठीक है। दोनों का रिलेशन देखिए, सभी के सभी गुलाब क्या हैं, फूल हैं, और सभी के सभी कमल क्या हैं, वो भी फूल हैं। तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, ऑल से हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फूल हो जाएगा, ये वाला क्या है आपका फूल। तो इसका जो डायग्राम ड्रा होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में आपका दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सोना, गहना और चांदी, सोना, गहना और चांदी, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा और कौन सा डायग्राम उनको यहाँ पर ड्रा करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी रूल्स बताया है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टू सेकंड चेक करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले चेक करना है, ठीक। सीधी तरीके से और उल्टी तरीके से दोनों तरफ से हमको चेक करना है यहाँ पर। फिर सेकंड टू थर्ड चेक करना है, फिर इस तरीके से चेक करना है, और देन तब फिर इस तरीके से चेक करना है, फर्स्ट टू थर्ड चेक करना है, ठीक है। तो सोना का गहने, सारे के सारे जो सोना होता है क्या वो गहना होता है, क्या वो गहना होता है, सारे का सारा जो सोना होता है क्या वो गहना होता है। आप मुझे एक बात बताओ, सारा का सारा सोना जो होता है क्या वो गहना होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा सोना जो होता है वो गहना नहीं होता है। आपने भी देखा होगा आरबीआई जो आपकी होती है, जो आपकी आरबीआई होती है, ये रिजर्व में क्या करती है, रिजर्व में क्या करती है आपकी, सोने की ईंटों को रखती है। सोने की जो ईंटें होती हैं, ईंटें जो होती हैं उसको ये रिजर्व में करके रखती है, ठीक है। तो सारा का सारा सोना जो होता है उसका गहना बनाने में उसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कुछ सोना का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, गहना बनाने का इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, कुछ सोने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बन जाएगा क्या हो जाएगा, सम का रिलेशन बन जाएगा। वहीं अगर मैं उल्टी तरीके से बात करूं कि सभी के सभी गहनों में क्या सोना आता है, सभी के सभी गहनों में जो हम लोग आभूषण पहनते हैं क्या इसमें सभी के सभी गहनों में सोना आता है, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ गहनों में आपका चांदी के भी गहने होते हैं और कुछ गहनों में आपके सोने के भी गहने होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उल्टी तरीके से अगर हम देखें तो उल्टी तरीके से भी इसका रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सम का रिलेशन बन रहा है। वो क्या बन रहा है, सम का रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कह रहा है कि भाई सारा का सारा जो गहना होता है वो क्या चांदी होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी सम का ही रिलेशन बनेगा, यहाँ पर भी सम का ही रिलेशन बनेगा। कुछ गहनों में आपका सोना का भी गहना हो सकता है, कुछ गहनों में आपका चांदी का भी गहना हो सकता है, ठीक है। और सारे का सारा चांदी जो होता है, सारा का सारा जो चांदी होता है वो क्या गहना होता है, तो सेम इसी तरीके से सारा का सारा जो चांदी होता है वो गहना नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, सम का रिलेशन बनेगा। अब देखिए सोना और चांदी दोनों अलग अलग धातु हैं,
सोना और चांदी क्या हैं, दोनों अलग अलग धातु हैं, तो इनमें जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नो का रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नो का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरफ से चेक करें या फिर उस तरफ से चेक करें, दोनों में नो का ही रिलेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, नो से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सोना और चांदी को हमको नो का रिलेशन दर्शा रहा है, तो सोना को हम लोग लिख लेंगे एस से और चांदी को लिख लेंगे हम लोग सी से। ठीक, गहना जो है दोनों में आ रहा है, सोना में भी गहना आ रहा है कुछ पार्ट इसका, और कुछ पार्ट इसका चांदी में भी आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गहना हो जाएगा। तो ये वाला जो विकल्प आपका दे रखा है, जिस भी डायग्राम में, जिस भी ऑप्शन में ये वाला डायग्राम आपका दे रखा है, वो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। जिस भी ऑप्शन में ये वाला डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में ये डायग्राम आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ईंट, घर और पुल के बीच में हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रा करना है। ईंट, घर और पुल के बीच में, ये आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्थापित करना है, देन उसके बाद में आपको डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो ईंटों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट टू सेकंड, सबसे पहले तो इस तरीके से, देन इसके बाद में सेकंड टू थर्ड, देन इस तरीके से, देन इसके बाद में फर्स्ट टू थर्ड। ठीक, तो सारे के सारी जो ईंटें होती हैं उनका यूज़ क्या हम घर बनाने में करते हैं, सारी की सारी जो ईंटें होती हैं उनका यूज़ क्या हम घर बनाने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ईंटों का यूज़ हम पुलिया बनाने में भी करते हैं। ठीक, और कुछ ईंटों का यूज़ हम लोग सड़क बनाने में भी करते हैं, कुछ ईंटों का यूज़ हम लोग घर बनाने में भी करते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने देखा तो यहाँ पर किसका रिलेशन आ गया, सम का रिलेशन आ रहा है। किसका रिलेशन आ रहा है, सम का रिलेशन आ रहा है। वहीं उल्टी तरीके से हम लोग चेक करेंगे, सारा का सारा जो घर होता है वो क्या ईंटों का बना होता है। भाई सारा का सारा जो घर होता है क्या वो ईंटों का बना होता है, मुझे बताओ आप। सारा का सारा जो घर होता है वो ईंटों का नहीं बना होता है। कुछ घर आपने देखा भी होगा गाँव में, अक्सर कुछ घर जो होते हैं वो मिट्टियों के भी बने होते हैं, और कुछ घर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, ईंटों के भी बने होते हैं। तो इधर से जो हमने चेक किया, इधर से भी हमारा सम का रिलेशन आ रहा है, और जब हमने उल्टे तौर पर जब हमने चेक किया तो वहाँ से भी हमको सम का रिलेशन आ रहा है। सेम इसी तरीके से घर और पुल के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, घर और पुल के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा। जो सारा का सारा घर होता है, घर एक अलग चीज़ है, ठीक है, और पुल एक अलग चीज़ है, तो इनके बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। इनके बीच में जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नो का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि घर एक अलग चीज़ है और पुल एक अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए ईंट और पुल के बीच में क्या क्या रिलेशन हो जाएगा, सारी की सारी जो ईंटें हैं उनका यूज़ क्या हम पुल बनाने में करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ईंटों का यूज़ हम लोग पुल को बनाने में करते हैं और कुछ ईंटों का यूज़ हम लोग घर को बनाने में करते हैं। ठीक है, कुछ ईंटों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, घर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम का आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं उल्टी तौर पर अगर मैं इधर से चेक करूँ तो सारा का सारा जो पुल बना होता है वो किसका बना होता है, ईंटों का बना होता है क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ पुल जो होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। ठीक, कुछ पुल आपके सीमेंट के भी बने होते हैं, कुछ पुल आपके ईंटों के भी बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका सम का रिलेशन आ जाएगा। अब हमको ड्रैग इसको करना है, सबसे पहले तो घर और पुल को हमको नो से स्टार्ट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने नो से स्टार्ट किया, ये हमने घर बना लिया, और ये हमने पुल का डायग्राम ड्रा कर लिया, अलग अलग दोनों को कर दिया। ठीक, इन दोनों में किसका रिलेशन है, ईंट का जो रिलेशन है दोनों से वो किससे है, सम से है। दोनों से किससे है, सम से है। ईंट का रिलेशन दोनों से किससे है, सम से है। तो ये वाला जो डायग्राम
आपका है, ये बिल्कुल क्लियर आंसर आपका हो जाएगा। ये वाला डायग्राम जिस भी ऑप्शन में आपका दे रखा है, ये डायग्राम आपका जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सेब, फल और सब्जी। सेब, फल और सब्जी चेक कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टू सेकेंड चेक करेंगे, फिर सेकेंड टू थर्ड चेक करेंगे, फिर फर्स्ट टू थर्ड चेक करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, सीधा भी चेक करेंगे, उसके बाद में उल्टी तरीके से भी हम लोग इसको चेक करेंगे। देखिए सभी के सभी जो सेब होते हैं क्या वो फल होते हैं? इस तरह जब हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो हमको यहाँ पर क्या रिलेशन मिल गया, ऑल का रिलेशन मिल गया, ऑल का रिलेशन मिल गया। सभी के सभी जो सेब होते हैं वो क्या होते हैं, फल होते हैं। बिल्कुल सभी के सभी जो सेब होते हैं वो फल होते हैं। ऐसा तो है ना, कुछ सेब जो है सब्जियां भी होती हैं। ठीक है, तो सभी के सभी सेब क्या होते हैं, फल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही हमको यहाँ पर ऑल का रिलेशन मिल गया, आपको यहाँ पर उल्टा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका सम का रिलेशन का केस ही एकमात्र ऐसा केस है जिसमें आपको उल्टा चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। आपका ऑल का केस और नो का केस, ये दोनों केस ऐसे केस हैं जिसमें आपको अपोजिट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो आपका जैसे ही ऑल आ जाए आप उसको दोबारा से अपोजिट चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम की बचत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करें हम लोग, सेकेंड टू थर्ड चेक करते हैं। सभी के सभी फल क्या सब्जी होते हैं? सभी के सभी फल क्या सब्जी होते हैं? भाई सब्जी एक अलग चीज़ है और फल एक अलग चीज़ है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आ जाएगा किसका आ जाएगा, नो का रिलेशन आ जाएगा। फर्स्ट टू थर्ड चेक करते हैं। यहाँ पर सभी के सभी सेब जो हैं क्या वो सब्जी है? तो बिल्कुल भी नहीं, सेब एक अलग चीज़ है, सेब एक फल है और सब्जी एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। इनके बीच में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नो का रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर। तो नो का रिलेशन जब हमने बनाया, फल अलग चीज़ है, फल को हमने अलग इस तरीके से ड्रॉ कर लिया और सब्जी को अलग ड्रॉ कर लिया। सब्जी को हमने क्या कर लिया, अलग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और सेब, सभी के सभी सेब जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। सभी के सभी सेब जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। तो सेब किसके अंतर्गत आ जाएगा, फल के अंतर्गत आ जाएगा। सेब किसके अंतर्गत आ जाएगा, फल के अंतर्गत आ जाएगा। सभी के सभी सेब जो हैं वो क्या हैं, सभी के सभी सेब जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। ठीक, और इन दोनों में किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। किसके साथ में, सब्जी के साथ में। इन दोनों में किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। किसके साथ में, सब्जी के साथ में। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम जिस भी ऑप्शन में आपका दे रखा है वो इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, ये डायग्राम आपका फिफ्थ वाले ऑप्शंस में दे रखा है। फिफ्थ ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए, फिफ्थ ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मुर्गी, कुत्ता और पक्षी। मुर्गी, कुत्ता और पक्षी। ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुर्गी, कुत्ता और पक्षी, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो जाएगा, जल्दी से बताएं। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट टू सेकंड चेक करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे का तीसरे से चेक करेंगे, फिर पहले का तीसरे से चेक करेंगे। अब देखिए सारी की सारी मुर्गियाँ क्या कुत्ता होती हैं? तो बिल्कुल भी, मुर्गी एक अलग चीज़ है, कुत्ता एक अलग चीज़ है।
ठीक है। तो इसके बीच में क्या नु का रिलेशन हो जाएगा। सभी के सभी कुत्ता क्या पक्षी होते हैं? भाई कुत्ता एक अलग चीज़ है, पक्षी एक अलग चीज़ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नु का रिलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि भाई सभी की सभी मुर्गियाँ क्या पक्षी होती हैं, तो बिल्कुल सारी की सारी जो मुर्गियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, पक्षी के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल से हो जाएगा। इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो ऑल से हो जाएगा। अब अगर मैं उल्टा हम चेक करूं तो उल्टा चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल का रिलेशन आ चुका है। अब अगर मैं उल्टा चेक करूँगा तो आपका सम का रिलेशन यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि सारी की सारी पक्षियों में सिर्फ मुर्गियाँ नहीं आती, ठीक। कुछ पक्षियों में आपका गौरैया भी आता है, कुछ में आपका कौवा भी आता है, कुछ में आपका कबूतर भी आ जाता है, ठीक है। तो उल्टे से क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन आपको लिखना क्या है, ऑल ही लिखना है, क्योंकि सम और आल में अगर आपको चूज़ करना होता है तो क्या चूज़ करना होता है, ऑल चूज़ करना होता है। सम को हटा देना होता है, ठीक है, सम को आपको हटा देना होता है। तो इसका हम लोग डायग्राम अब ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब डायग्राम ड्रा करेंगे। तो सभी के सभी मुर्गियाँ क्या हैं, पक्षी हैं। सभी के सभी मुर्गी क्या हैं, सभी के सभी मुर्गी क्या हैं, पक्षी हैं, पक्षी हैं। और इन दोनों का रिलेशन किससे नहीं है, इन दोनों का, मुर्गी और पक्षी, मुर्गी और पक्षी इन दोनों का रिलेशन किससे नहीं है, कुत्ते से नहीं है, ठीक। तो कुत्ते को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग ड्रा कर लेंगे, कुत्ता को अलग ड्रा कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो बिल्कुल क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर 5 जो है ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 जो आपका दे रखा है ये बिल्कुल क्लियर आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें, और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।